हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का चैप्टर 12.2 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 होगा। इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बड़ा, तो बड़ा क्वेश्चन के चलते हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और 3-3 क्वेश्चन करके हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह फिगर दिया हुआ है। इस फिगर का नामकरण हम लोग अपने से कर लेंगे, और ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पांचों भाग का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, तो यह जो फिगर है इसका कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं भाग 1 की तरफ। यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। उसको लिखेंगे भाग 1। भाग 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज से अभिप्राय है कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो यह 5 है, तो यह भी 5 होगा। ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यह सी जो है यह 1 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा। सी बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब हम चाहेंगे तो इसको, चूँकि ये चैप्टर है हीरोन का फार्मूला, तो हीरोन का फार्मूला के द्वारा इसका निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। तो ये निकालेंगे तो 5 + 5 + 1 बटा का 2, यह आ जाएगा 11/2। 11 को हम लोग बदल देंगे तो यह हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। जैसे यह 5.5 सेंटीमीटर हो गया, यह क्या हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे हीरोन का सूत्र से, इसलिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला हर किसी को याद भी होगा, फिर भी हम लिखते हैं s × s - a, s - b, s - c। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे s का। 5.5, 5.5 में से 5 घटाएंगे, फिर 5.5 में से 5 घटाएंगे, फिर 5.5 में से 1 घटाएंगे। इतना होने के बाद हम लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यह आएगा 5.5, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.5, इसको भी घटाएंगे तो आएगा 0.5, और इसको घटाएंगे तो आएगा 4.5। 5.5 में से घटेगा 4.5 आएगा। यह सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और सबको गुणा कर लेते हैं हम रफ में। चूँकि सामने भी गुणा भाग करते जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके और इसको हम गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा हो जाएगा 6.1875। इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 2 इसको घेर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इस पर नज़र जाएगा। भाग 2 का क्षेत्रफल, अब पहले इसको देख लीजिए भाग 2 क्या है।
देखने से तो एकदम आयत है, ये आयत ही है। यह एक है, इस सामने वाला भी एक है, इधर 6.5, तो इधर भी 6.5, यानी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा तो कितना आएगा, 6.5 गुणा 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह दूसरा पार्ट का भी आ गया। अब चलेंगे हम तीसरा भाग की तरफ। लिखा जाएगा भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 यह है। यह आकृति कैसा है, तो समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। इसमें ऊंचाई नहीं दिया, माने यह चाहिए, तो इसका हम निकाल देंगे। यह 2 है, यह 1 निकल जाएगा, इधर आधा इधर आधा, 0.5। क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा, समलंब की ऊंचाई समलंब की ऊंचाई बराबर होगा √1² प्लस 0.5 स्क्वायर। यह तिर्यक और यह है 2, इसके सामने से यह 1 निकल गया और इधर होगा आधा, इधर रहेगा इसका यह आधा, इससे 0.5 हुआ है। यह हो जाएगा 1 प्लस 0.25 बराबर √1.25 बराबर यह हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.12 सेंटीमीटर, यानी समलंब की ऊंचाई कितना हो गया, 1.12 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फार्मूला से। क्या होता है फार्मूला, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आमने सामने की भुजा का जोड़ गुणा ऊंचाई होता है। यह मान भरेंगे तो 1/2 गुणा 1 + 2 इंटू 1.12, इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो 1/2 तो आएगा ही, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 3 आएगा, और इसको हम काट सकते हैं इससे, कितना आएगा, तो काटेंगे तो 0.5 दूना 10, 5 6 12, यानी इस 3 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, तो 1/2 तो कट ही गया, दोनों चीज़ को ये हटा देंगे हम लोग, तो ये आएगा, 3 तो था ही, 3 गुणा 0.56 बराबर कितना होगा, 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चौथा देखिए, भाग 4 का क्षेत्रफल। भाग 4 का क्षेत्रफल लिखाएगा, तो भाग 4 फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह फिगर है यह समकोण त्रिभुज जैसा, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज ही लेके चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये के लिए लिख दीजिए, शॉर्ट ज़्यादा नहीं हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5। यह कटेगा 3 टाइम्स, गुणा कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चूँकि जो 5वां भाग है वह भी सेम टू सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं भाग 5 का क्षेत्रफल, भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 4 का क्षेत्रफल। अब कुल होगा, अब हवाई जहाज़ का कुल क्षेत्रफल तो टोटल लिखा जाएगा, इसलिए हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, ये जो चारों भाग का क्षेत्रफल आया था उसको हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 2.49 प्लस 6.5 प्लस 1.68 प्लस 4.5 और प्लस 4.5। सबको जोड़ देंगे तो 2 9 10 14 4 18, ठीक है, ये 5 8 13 13 9 22, ये मिल के आएगा 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल बराबर इतना, पर भी हम लोग छोड़ देंगे। ये एग्जैक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्नावली 12.2 में ही 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर एक ड्रॉ कर लिया जाएगा और फिगर भी दिया है, तो इसको हम लोग टोटल हल कर लेंगे, आसानी से यह बन जाएगा। फिगर बनाने के बाद में हम बढ़ेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC के लिए त्रिभुज ABC में ABC मान लेंगे छोटा वाले को भुजा। A बराबर 26 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसलिए S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटा का 2। तो यह आएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। जोड़ देंगे तो 814, 2 2 4, 3 7 1 8, यानी 84 होगा। 84 बटा का 2, यह काटेंगे तो 42 सेंटीमीटर यह हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर होने के बाद में हम निकालेंगे हीरोन का फॉर्मूला पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसमें हम मान भरेंगे। S का मान 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस का 28 और 42 माइनस 30, यह हो गया। अब इसको घटाएंगे, यह 42 हो गया, 42 में से 26 घटेगा 16, 42 में से 28 घटेगा 14 और 42 में से 30 घटेगा 12। अब हम इसको वर्गमूल के रूप में
पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा उस प्रकार से लिखेंगे। 42 को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुणा 3, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 14 को लिख सकते हैं 14 को चूँकि यहाँ तोड़े हैं तो ये 14 ही रहने दिया जाए, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ा लगा देंगे तो 2 को 14 है, 1 को बाहर हो जाएगा, फिर 4 1 बाहर हो जाएगा, फिर 3 बाहर होगा, फिर 2 बाहर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको गुणा करेंगे तो 2 3 3 दूना 6 24, 24 का 96, 24 9 33 यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसके बाद में जो समानांतर चतुर्भुज कह रहा है BCDE, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। कैसे, तो देखिए अब क्या कहता है कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका निकालना है, कहा जाएगा चूंकि प्रश्न क्या कहता है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC लिख दीजिए का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला से लिखेंगे, इसलिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है समानांतर चतुर्भुज ABC, नहीं ये तो है नहीं, B से स्टार्ट है, BCDE है, BCDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यह होगा 336, यह जो त्रिभुज क्षेत्रफल आया है। अब समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, यह आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी B गुणा H बराबर 336, B गुणा H हो गया। अब B दिया है 28, तो यह हो जाएगा 28, H निकालना है, या 3 3 6, या H बराबर क्या होगा 336 बटा 28। इसको काट लेंगे, 2 से काटिएगा तो 14, और ये 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अठा 16, और इससे भी कटेगा, इससे 1 टाइम, 14 दूना 28, इसलिए H बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, तो लिखाएगा, इसलिए समलंब चतुर्भुज BCDE का ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। इसी प्रश्नावली में 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं, और तब हम आगे बढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये फिगर हो गया। इस फिगर को हमने 2 पार्ट में बांट लिया, और दोनों पार्ट बराबर है। एक का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए त्रिभुज ABC में हम लोग देखते हैं, ABC में नहीं, एक्चुअली ABD में देखेंगे।
त्रिभुज ए बी डी में ए को मान लेंगे, यह जो विकर्ण है 48 है, तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर भी होगा 30 मीटर और सी बराबर हो जाएगा 48 मीटर। एस निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। यह कितना होगा, 108 बटा 2। इसको थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, 30 जोड़ 30 जोड़ 48 बटा का 2। इस सबको जोड़ेंगे तो 108 आएगा बटा 2, कटेगा 54, बराबर हो गया 54 मीटर। यह त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कितना होगा, तोड़ेंगे तो 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस का 30 और 54 माइनस 48। ठीक है, अब घटाएंगे इसको तो 54 तो रहेगा, 54 में से 30 घटाएंगे तो 24, फिर 54 में से 30 घटाएंगे 24 और 54 में से 48 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो 24 24 दिख रहा है, तो इसको नहीं तोड़ेंगे, यहाँ 6 है और इस 54 को हम लोग 9 में 6 से गुणा करते हैं तो 54 आता है, तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 और 6, 54 हो जाएगा। 24 जैसे है 24 वैसे रहेगा और 6 जैसे है तो 6 भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से निकलेगा 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया, यह 6 1 6 यहाँ है तो 1 6 बाहर निकल गया, 24 2 है तो 1 24 बाहर निकलेगा और सबको हमको गुणा करना पड़ेगा इसका, तब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। गुणा कर लेंगे तो 6 3 18, 18 चौक 72 और 18 दूना 36, 36 7 43, 43 यानी 423 मीटर स्क्वायर आएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। और यह जो त्रिभुज है बी सी डी, यही त्रिभुज के बराबर है, इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। इसलिए खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, खेत जो ए बी सी डी है इसमें 2 त्रिभुज है और दोनों बराबर है, एक का क्षेत्रफल निकल गया है तो 2 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। 2 गुणा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुणा यह हो जाएगा 432, 432 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। यानी खेत का जो कुल क्षेत्रफल हो गया 864 हो गया। अब 18 गाय को चरना है तो इसमें हम लोग 18 से भाग दे देंगे। क्या इसको भाषा में लिखना पड़ेगा, इसलिए प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्र, ये टोटल खेत है और 18 गाय चरती है, पूछ रहा है कि एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा, तो टोटल क्षेत्रफल में कितनी गायें हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो 18 गाय है तो 18 से भाग दे दिए, इसको काटेंगे 2 से तो 9, 2 से काटेंगे 4 3 और 2, 432 आया, 4 3 7 2 9, यानी फिर ही 9 से कटेगा, यह 9 आ रहा है तो 9 चौका 36 और यह आ जाएगा 7 9 8 72, कट जाएगा 9 से डायरेक्ट, कितना आएगा
तो 9 पच्चे 45, 9 चौका 36 और 72 आएगा तो 9 8 72 यानी 48 आएगा। ये मीटर स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। यानी प्रत्येक गाय 48 मीटर स्क्वायर पर चरने के लिए उसको जगह मिलेगा। इससे आगे बढ़ें, मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एक लाइन इसमें और जोड़ देंगे, अतः तो इसलिए दोनों में लिख सकते हैं, प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्र मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ।